that if I am working on my personality, so there are few things which are going to happen with me, and those things are called situation. उनको स्थिति बोला जाता है. स्थिति पर मेरा कभी नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन स्थिति पर मैंने रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, ये मुझ पे डिपेंड करता है. और जब मैं रिएक्ट करूंगा या रिस्पॉन्ड करूंगा, तो रिएक्शन के केस में मेरा इमोशन मेरे को डोमिनेट करता है, और रिस्पॉन्ड के केस में मेरा इंटेलेक्ट मेरे को डोमिनेट करता है. Are you understanding it? जब मैं रिएक्ट करता हूं तो मेरा कौन सा पर्सनालिटी डोमिनेट कर रहा है मुझे? इमोशनल पर्सनालिटी. एंड व्हेन आई एम रिस्पॉन्डिंग तो मेरा कौन सा पर्सनालिटी डोमिनेट कर रहा है? इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी. सो इफ आई वांट दैट आई शुड रिस्पॉन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन माय लाइफ, व्हाट शैल आई वर्क ऑन? What shall I work on? I should work on acquiring emotional adulthood. Because if I do not work on acquiring emotional adulthood and I simply work on my intellect only, so all of you please understand it, your intellectual personality will be time and again defeated by your emotional personality. I repeat again, your intellectual personality will be time and again defeated by your emotional personality. आपकी जो बुद्धि है वो हर बार और कई बार और बार बार आपकी भावनात्मक पर्सनालिटी के द्वारा हरा दी जाती है. Intellectually you know that anything which is offered roadside should not be eaten. बुद्धि के स्तर पर तुमको मालूम है कि कोई भी चीज अगर खुले में रोड की साइड बेची जा रही है तो वो उसको नहीं खाना चाहिए. किसको मालूम है? बुद्धि को मालूम है. यस और नो? इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. तो तुम यहां से निकले, घर की तरफ जा रहे हो, आगे आरके हॉस्पिटल आया, वहां से तुमने एक टर्न लिया तो वहां पे तुमको एक चाट भंडार दिखाई दे क्या? ओके, तुमने स्कूटी वहां पे पार्क कर दी क्योंकि अब तुमको क्या खानी है? चाट खानी है. Now my question to you, when you're riding two-wheeler, so if you find a car going in front of you, what normally happens? The dust of the road and gets stick to your face. Yes or no? जैसे आपके स्कूटी के आगे से कार जाती है, इमीडिएट आपके पूरे चेहरे पे आपको दिखाई देगा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, and you can feel them. Yes or no? And if there is oil, very obvious these dust particle will get stick to that oil. Okay? तो यानी कि अगर वो चाट की दुकान रोड के साइड है जहां खुले में एक बड़ा सा तवा रखा हुआ है जिसके अंदर आलू फ्राई हो रहे हैं, तो ये जो मिट्टी उड़कर तुम्हारे मुंह में गिर रही है ये उस पर भी गिर रही होगी. यस और नो? और तुम आराम से अपनी स्कूटी लगाते और बोलते भैया एक प्लेट बना दियो, मसाला जरा तेज रखना. तो तुम्हारी बुद्धि हारी या जीती? किसने हराया? इमोशंस ने. इमोशंस ने. यस और नो? खाना है, वो एक ग्रीड पैदा हुआ, एक हंगर पैदा हुआ फॉर टेस्ट, एंड यू अल्टीमेटली एंडेड अप ईटिंग. अग्री डिसएग्री? हु क्रिएट्स इमोशंस अकॉर्डिंग टू यू? लाइक एक बच्चा है, घर पे आता है रिपोर्ट कार्ड लेकर और बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, पापा उसका रिपोर्ट कार्ड को देखता है, 100 में से 30 नंबर, 100 में से 15 नंबर, 5 सब्जेक्ट में से 4 में फेल, मुश्किल से 1 में पास. पापा को क्या आया? किसने दिलाया? यस और नो? किसने दिलाया? नहीं, रिपोर्ट कार्ड ने नहीं दिलाया, बच्चे ने भी नहीं दिलाया. चलिए मैं एक और सिचुएशन पूछता हूं. जस्ट इमेजिन यू आर स्टैंडिंग हियर विद अ कप इन योर हैंड, एंड इन दैट कप देयर इज टी. You are standing here with a cup in hand, and in that cup there is a tea, and I come and by mistake my shoulder pushes you. My shoulder pushes you. So when I push you, automatically what spills out of the cup? Tea. Okay? तो मेरा कंधा तुम्हारे कंधे को लगा और तुम्हारे कप में से चाय निकलकर बाहर गिर गई. Question is क्यों गिरी? चाय क्यों गिरी? Why the tea spilled out of the cup? क्योंकि धक्का लगा. यस और नो? सो कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज क्योंकि धक्का लगा इसलिए चाय गिर गई. झूठ है. चाय इसलिए गिरी क्योंकि कप में चाय थी. अगर दूध होता तो दूध गिरता, पानी होता तो पानी गिरता. तो कप में से चाय इसलिए गिरी क्योंकि कप के अंदर क्या था? चाय थी. अगर दूध होता तो क्या गिरता? और अगर पानी होता तो क्या गिरता? पानी गिरता. तो पापा को रिपोर्ट कार्ड देखकर गुस्सा आया क्योंकि पापा के भीतर गुस्सा था, इसलिए बाहर निकला. रिपोर्ट कार्ड दो
बहाना है. What comes out is what is inside you. बाहर वही निकलता है जो आपके भीतर होता है. स्थिति को तो तुम दोष देते हो. You simply blame the situation. One more situation I'm asking you. Let's say एक क्लास से 10 बच्चों को प्रिंसिपल सर बुलाते हैं और भयंकर डांट लगाते हैं, 10 के 10 को बराबर डांटते हैं. Do you take the surety that all the 10 people will be equally impacted? एक ही व्यक्ति है, एक ही तरह की डांट मार रहा है, 10 लोगों को सेम गाली, सेम लाउडनेस, सेम वर्ड्स, everything is saying. But all the 10 people will not have a same impact. One of them will listen from one, out from other, he'll be enjoying it. He'll say, wow, आज फिर पढ़ी. The other person will feel very embarrassed. He'll feel very insulted. He'll say, there is no meaning of life. आज मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा. He may commit suicide. Okay? It means एक ही किस्म की डांट पड़ी है, लेकिन 10 लोगों पे अलग अलग प्रभाव पड़ा है. तो जो स्थिति होती है वो जिम्मेदार नहीं होती है. डिपेंड करता है कि मैं कैसा हूं, मेरे भीतर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही मेरा बिहेवियर निकलता है. आर वी मीटिंग गाइस? Yes or no? So one understanding we have developed that situations do not create emotions. Situations do not create emotions. They may play the role of a catalyst. वो एक catalyst का रोल अदा करती हैं आपके भीतर की इमोशन को सरफेस पे लाने का. But they do not create emotions. Are you understanding it or not? Situations do not create emotions. They may play the role of a catalyst where the suppressed emotion may come on the surface and accordingly you may behave. Are we meeting here? यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो रही है. Then who creates emotion? You yourself create emotions. Who create emotions? You yourself create emotion. आप खुद भावनाओं को पैदा करते हो.